हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो अपना टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में अपन ने देखा था दर्पण के बारे में। दर्पण की अलग अलग स्थितियां अपन ने यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर अपन ने दर्पण सूत्र देखा, आर और एफ में रिलेशन भी अपन ने पढ़ा, दर्पण के उपयोग अपन ने पढ़े। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद अपना अगला टॉपिक, वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, इससे होने वाली घटनाएं कौन सी है। इसके बाद में अपन इसमें लेंस पढ़ेंगे। वहां पर अपन ने दर्पण पढ़ा था। तो शुरू करते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि ये जो परावर्तन और जो ये अपवर्तन की घटनाएं हैं ये दो माध्यमों के लिए हो रही हैं। तो यहाँ पर भी अपने पास में दो माध्यम होंगे जिनको अपन अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। एक तो सघन से विरल में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक विरल से सघन में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों केसेस को अपन वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये होगा अपना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो उस पर क्या होगा, अपवर्तन किस प्रकार होगा। मान लो कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो वो क्या होगी, यहाँ पर इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी। तो कोई भी प्रकाश की किरण अपन इधर इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित करवा देते हैं। ये लो बेटा, इधर इस अपवर्तक पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित हो गई है तो इस प्रकाश की किरण को क्या बोल देंगे अपन, आपतित किरण बोल देंगे। कौन सी किरण बोल देंगे इसको, आपतित किरण बोल देंगे। जहां पर आपतन हुआ है वो बिंदु क्या हो जाएगा, अपना अभिलंब हो जाएगा। ये लो बेटा, ये क्या हो गया, अपना नॉर्मल हो गया एन, जिसको अपन ने क्या बोला था, अभिलंब बोला था। अब आपतन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है प्रकाश, यही घटना अपवर्तन कहलाएगी। इसका कुछ भाग परावर्तित हो सकता है और कुछ भाग दूसरे माध्यम में जा सकता है। तो अपन दोनों कंडीशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर यहां से ये क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित होने वाले भाग ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। कुछ किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, कुछ दूसरे माध्यम में निकल जाती हैं। तो यहाँ पर अब ये जो अपने पथ से विचलित होगा, अगर अपन विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं तो जो पथ का जो विचलन होगा वो किधर होगा, नॉर्मल की ओर होगा, अभिलंब की ओर होगा। ये वास्तव में जानी कैसी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी ये, लेकिन ये प्रकाश की किरण इस तरह नहीं जाएगी, इसके अंदर इसके पथ में विचलन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगी। तो ये अपने पास में क्या बना था, आपतन कोण आई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर परावर्तन कोण आर। तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो अब ये परावर्तन कोण आर नहीं बोलोगे, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई है बेटा, ये अपवर्तित किरण हो गई है। चलो परिभाषा की ओर चलिए। अभी अपन प्रकाश का अपवर्तन किसे बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तक पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। एक तरह से अपन ने देखा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही हो तो कैसे क्या घटनाएं होती हैं इसके अंदर। अब अपन देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण आनी है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ हो गया है। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण चली आ रही है, ये लो भाई चली आ गई, तो ये कौन सी प्रकाश की किरण हो जाएगी, यहाँ पर आपतित किरण हो जाएगी। तो इसको नाम दे देते हैं अपन आपतित किरण। आपतित किरण जहां पर इसका आपतन होता है उस बिंदु का अपन क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल एन बोलेंगे। यहां से कुछ तो क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, तो इनको क्या बोल देंगे अपन, परावर्तित किरणें। और कुछ क्या हो जाएंगी, यहां से दूसरे माध्यम में चली जाएंगी। दूसरे माध्यम में जाएंगे तो सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो इसका पथ कैसा होना चाहिए था, वास्तव में ये इधर ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटेगी तो ये कैसे जाएगी, इस तरह चली जाएगी। तो इस किरण को क्या नाम दे देंगे अपन, अपवर्तित किरण नाम दे देंगे। कौन सी किरण हो जाएगी बेटा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये एंगल आई है तो ये हो जाएगा एंगल आर। तो वापस से देख लीजिए अपनी परिभाषाएं। अपवर्तन किसको बोला है अपन ने,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तक पृष्ठ पर अपने माध्यम से अपने पथ से विचलित हो जाएगी। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। तो ये अपने पास दो केसेस थे प्रकाश के अपवर्तन के, और दोनों के दोनों केस अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा, और सघन से विरल में जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जा रही है, इसका मतलब अभिलंब की ओर आ रही है, तो उसका पथ का जो विचलन होगा वो किधर होगा? अभिलंब की ओर होगा। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, अगर सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो विचलन कहाँ हो गया? अभिलंब से दूर हो गया है। इसके बाद में अपन बात करें अपवर्तन के नियमों की। अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के कितने नियम थे अपने पास में? वहां पर परावर्तन के 2 नियम थे, तो यहाँ पर अपवर्तन के भी अपने पास में 2 ही नियम है। वहां पर अपवर्तन का जो पहला नियम था वो परावर्तन का नियम क्या था अपने पास में? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। अगर अपन यहाँ पर देखें इसको गौर से तो अपन को दिखेगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों भी कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। तो दोनों बातें एज इट इज होनी। वहां परावर्तित किरण थी, यहाँ किरण का नाम चेंज हो गया है, वो कौन सी किरण हो गई है? अपवर्तित किरण हो गई है। दूसरे नियम की अपन बात करते हैं, जो अपन आपतन कोण ले रहे हैं और यहाँ पर अपवर्तन कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर साइन आई से। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो किसी एक नियतांक के बराबर होता है। वो किस तरह होगा? स्नेल का नियम क्या होगा वो अभी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इन डायग्राम्स को आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये अपना केस फर्स्ट था, तो ये हो गया है केस सेकंड। नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अभी अपन चलते हैं अपवर्तन के नियमों की ओर। अपवर्तन का पहला नियम अपन ने क्या बोला था अभी कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, दूसरी किरण कौन सी है अपने पास में? अपवर्तित किरण, और तीसरी चीज क्या होगी अपने पास में? अभिलंब। तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। कहां स्थित होंगे? तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये लो बेटा, स्थित होते हैं। नंबर 2 अपन ने क्या बोला था कि जो आपतन कोण की ज्या है, यहां पर आई की ज्या अपन क्या बोलेंगे? इसको साइन आई बोलेंगे। और जो अपवर्तन कोण की ज्या है उसे बोलेंगे साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके लेंगे अपन? एक नियतांक के बराबर लेंगे। और यहां पर जो नियतांक होगा उसे आप अगर चाहो तो साइन अपॉन साइन आर इक्वल टू एन भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो म्यू भी लिख सकते हो। कई बुक्स में वो एन दिया हुआ होता है और कहीं जगह म्यू दिया हुआ होता है। तो दोनों माध्यमों की बात करेंगे अपन इस नियतांक के लिए, तो इसको अपन 1 2 लिख सकते हैं, n12 μ12। वो डिपेंड करेगा कि अपने पास में दोनों माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये जो नियम है अपने पास में, ये जो अनुपात आया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन या म्यू, इसे ही अपन स्नेल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम है बेटा? ये स्नेल का नियम है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम अपवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण की ज्या यहाँ पर और आपतन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा? एक नियतांक के बराबर, जिसे ही क्या कहा गया है? यहाँ पर स्नेल का नियम कहा गया है। जहां पर अपन ने आपतन कोण की ज्या देखी और अपवर्तन कोण की ज्या देखी, तो उनका अनुपात जो था वो किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगली जो अपनी हेडिंग होगी नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो होगा अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। अब अपन उनको यहाँ डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो अपवर्तन से रिलेटेड जो 4-5 घटनाएं अपन डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में जो हैं
वो कंटिन्यू अपन एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो सारा का सारा उन घटनाओं पे वेस्ट होगा। अपन 1 बाय 1 सारी घटनाओं को देखेंगे, डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, उनकी थ्योरी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब तक इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।